लोग समूल नष्ट हो जाओगे। तो राजनेताओं के जो 2 अध्याय हैं वो भी आपको सुना देता हूँ। हाँ। सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ठीक है ना। उन्हें कुछ भी नहीं करना है, उनको तो दिमाग का उपयोग भी नहीं कर, दिमाग का उपयोग तो किसी को नहीं करना है, लेकिन राजनेताओं से कहा जा रहा है, हे राजनेताओं, मैं जैसा कि अपने अन्य शिष्यों से कह रहा था कि ना तो आपको अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, ना ही आपको अपने दिमाग को तकलीफ देना है, ना अपने ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ देना है। सत्यनारायण कथा के 2 अध्याय का यदि आप पालन कर लोगे तो हे राजनेताओं, तुम 240 से बढ़ के 500 पार कर जाओगे, तुम ही प्रधानमंत्री रहोगे, तुम ही मंत्री रहोगे। यदि तुम हमारी कथा के इन 2 अध्यायों का पालन नहीं करोगे तो समूल नष्ट हो जाओगे। तो करना क्या है उनको? उनसे कहा गया कि तो आप एक नेशनल अथॉरिटी, राष्ट्रीय अधिकरण बनाइए, या नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव बनाइए। और मैथिली शरण गुप्त ने जो इसके मॉडल्स बना के रखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी बना के रखी है, इन्हें वो शक्ति दे दीजिए जिससे जिन महारथी लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है इन विशेष कामों में, उन सब चीजों से को जो है उनको जोड़कर ये इन मॉडल्स को पकाएंगे। और उनको पकाने के बाद फिर 15 दिन तक उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से लाइव चर्चा होगी। यहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है ना। और वो लाइव होगी तो हर कोई उसे सुनेगा, और फिर 45 दिन तक आम पब्लिक से भी उसकी लाइव डिस्कोर्स होगा, और जो भी चर्चा में चर्निंग में निकल के आएगा उसके आधार पर इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में वो रिफाइनमेंट किया जाएगा जो आवश्यक समझा जाएगा। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान के का जो है कथा का, राजनेताओं वाली कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। अब दूसरे अध्याय में वो कह रहा है कि हे राजनेताओं, पहले अध्याय के तहत जो भी चीज निचुड़ के बाहर निकलेगी, चर्निंग से जो चीज बाहर निकलेगी, हे दुष्ट राजनेताओं, इसे पार्लियामेंट में पास कर देना। यदि तुम इसे पार्लियामेंट में पास नहीं करोगे तो समूल नष्ट हो जाओगे। ठीक है ना। तो अब ये जो है ना तलवार टांग दी अपने राजनेताओं के ऊपर कि भैया नष्ट होना नहीं है तो भैया कर दो ये छोटा सा काम। इसको कर दोगे तो 21 लक्ष्यों के साथ 5 मौलिक अधिकार के तहत यह भारत बदल जाएगा। यह सतयुगी भारत हो जाएगा। यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाएंगी, अंग्रेजों वाली नहीं रहेंगी। यहाँ के नियम कानून बदल जाएंगे, अंग्रेजों वाले नहीं रहेंगे। यहाँ पर कोई अपराध नहीं करेगा, अपराध करेगा तो बिना थाने जवाए कोई बटन दबाएगा तो एक वॉलंटियर अपने मोबाइल के साथ पहुंच जाएगा, उसकी FIR उसके घर में दर्ज हो जाएगी, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना जो है ना कुछ किए पुलिस जो क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन है वो पुलिस की इतनी मदद करेगा कि जिन साक्ष्यों को आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है उनका संग्रहण भी हो जाएगा। वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, पुलिस के पास चले जाएंगे, राइट। और जैसा हमने कहा कि बटन दबा के FIR दर्ज हो जाएगी, ऐसे ही इसमें एक और चीज भी है कि यदि कोई गलत FIR, झूठी FIR करेगा, झूठी गवाही देगा, या पुलिस वाला झूठी विवेचना करेगा, यदि वकील जो है ना झूठी वकालत करेगा, तो ये बहुत गंभीर अपराध होगा। ऐसी स्थिति में ये लोग जेल में सड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत दुष्ट तो यही काम धंधे में लगे हुए हैं, झूठी शिकायत करना, झूठी बदमाशी करना, झूठी निमकदारी करना, यही काम पहले तो लगे है ना। तो सत्यनारायण भगवान ने सबकी प्रेरणा देके रखी है कि सबका इलाज है, कोई चिंता नहीं करना है, इलाज सबका कर देंगे हम। अब आ गए ना, हम बोले अब क्या दिक्कत है, सत्यनारायण भगवान ही पहुंच गए, अब क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फिर वो कह रहे हैं कि भाई साहब अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए क्राइम फ्री भारत ने डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम बनाया है, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो फिर वो 17 है क्या हो गया, आरती स्टार्ट हो गया। अच्छा, ओके ओके, चलिए तो अब इसको वार्तालाप को अपने यहाँ बंद करते हैं, आगे की वार्तालाप बाद में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। गीतांजलि अब फोन को हम इसको